चलिए ज्ञान सहायक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको नोटिफिकेशन जाएगा या बेल आइकन दबाने से ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। मेरा जो इन्फॉर्मेशन जो भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टडी लीव के बारे में पार्ट वन में डिस्कस कर चुके थे। तो यहाँ पे मैं पार्ट टू बोलना जा रहा हूँ क्योंकि मैं ये पार्ट वन में डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको लेंथी ना हो और डिटेल में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो आप वीडियो को फुल देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या चीज के बारे में बातें कर रहा हूँ। और मैं ये फिजिकली मतलब रियल सिचुएशन ही बातें करूंगा, ऐसे नहीं कि ओनली बस थियोरेटिकली ऐसे पढ़ा दिया, ऐसे नहीं है। आप पूरा देखिए तभी वीडियो को, ठीक है। ये पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौन सा पार्ट वन में डिस्कस कर रहे थे वो भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और पार्ट टू में कौन सा डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जाके मैं वीडियो शुरू करूंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या क्या आप जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, जैसे कि 50-51 जो रूल नंबर 50-51 होता है, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट वन में, ठीक है। तो आप पार्ट वन अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके मैं लिंक दे दूंगा, इसमें आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी पार्ट टू में क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, पार्ट टू में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव। स्टडी लीव के लिए क्या एप्लीकेशन लगता है, कैसे सैंक्शन होता है स्टडी लीव को, ये हम रूल जो 52-53 ये सब लिखा हूँ। और अकॉर्डिंग टू स्टडी लीव जो कुछ कुछ कॉम्बिनेशन लीव अलग कुछ कंबाइन कर सकते हैं क्या स्टडी लीव के साथ, वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो रेगुलर ऑफ स्टडी लीव एक्सटेंडिंग द बियॉन्ड कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, इसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे। ये चीजें हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। और जो पार्ट थ्री रहेगा आपका नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्या डिस्कस करेंगे, लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव डिस्कस करेंगे। और जो कंडीशन क्या रहेगा आपका, वो रेट ऑफ स्टडी अलाउंस डिस्कस करेंगे, और प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ स्टडी अलाउंस डिस्कस करेंगे। और जो एडमिसिबिलिटी ऑफ अलाउंस जो रहेगा उसको भी बातें करेंगे उसके बारे में। और ट्रैवलिंग अलाउंस जो रहेगा स्टडी लीव के बारे में उसको भी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल। और जो रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट के टाइम में स्टडी लीव के बाद वो क्या रहेगा उसमें, अगर मान लीजिए कि हम मैं कंप्लीट नहीं कर पाया स्टडी को, उसमें भी डिस्कस करेंगे, बट वो पार्ट थ्री में पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे जितना मैं बोला है, यहाँ पे पार्ट टू में डिस्कस करेंगे वही चीज है, ठीक है। पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर स्टडी लीव देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन पहले रहेगा ना, ये पहले तो आपका प्रॉपर चैनल में आपका सबमिट होना चाहिए। जो अथॉरिटी है जो ग्रांट लीव ग्रांट करेंगे उनके पास पहले थोड़ा प्रॉपर चैनल सबमिट होना चाहिए, ठीक है। और जो ये जो कोर्स जो ये है ना, वो जो आप स्टडी करने के लिए जा रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन जो स्टडी का आपका जो जो रहेगा कोर्सेस रहेगा, या फिर कोई एग्जामिनेशन अगर आप देंगे, वो सारे चीजें वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए इस एप्लीकेशन में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो अथॉरिटी के पास जाएगा ना वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपको लीव ग्रांट करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये फॉर्म में नॉट पॉसिबल नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपको फुल डिटेल्स नहीं दे पाया फिर एप्लीकेशन को, तो उस केसेस में मान लीजिए कि और ये भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए कि फुल डिटेल देने से पहले ही आपने इंडिया ही छोड़ दिए हो, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए चले गए हो। तो उस केसेस में आपका मान लीजिए कि कुछ भी चेंजेस हुआ प्रोग्राम का, तो ये मान लीजिए कि इंडिया में अप्रूव्ड हुआ था, पर बाद में मान लीजिए कि आपका कोर्स ऑफ स्टडी अलग रहा और आपका जो प्रोसेस था वो अलग रहा, या आपका कोर्स का जो करिकुलम है वो चेंज हो गया। ये सब चीज के बारे में वो सब चीज अगर आया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक पर्टिकुलर आपको सबमिट करना पड़ेगा वहां से, ठीक है। जो हेड ऑफ मिशन होंगे ना इंडिया में, या अथॉरिटी जो आपको ग्रांट लीव ग्रांट किए होंगे, तो उनके पास एक आपको एब्स्ट्रैक्ट या पर्टिकुलर एक सबमिट करना पड़ेगा। उसमें ये जो चीजें होगा, मान लीजिए कि आपने सबमिट नहीं किए, तो फिर ये जो रहेगा आपका ओन रिस्क में, आपका खुद के रिस्क में आप चीजें प्रिपेयर करके आप चीजें देना पड़ेगा फिर बाद में आपको, ठीक है। उसके कारण आपको ये जो एक्सपेंसेस भी आपको खुद को बियर करना पड़ सकता है, इस तरह का भी चीजें हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि आप जो चीजें अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, अथॉरिटी जो है कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, तो उस चीज के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा एप्लीकेशन के दौरान। अगर कुछ चेंजेस हुआ कुछ भी हुआ, आपको नोटिफाई करके आपको वो चीज के लिए भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना आए, या आपका एक्सपेंसेस बियर जो कर रहे हैं गवर्नमेंट तो वो बियर करता रहे, ठीक है। यहाँ बात करेंगे कि सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव, ठीक है। सैंक्शन कैसे होता है ये तो समझ में आ गया, ठीक है। ये जो है आपका जो स्टडी लीव जो एडमिसिबल किया जाएगा ना, ये मान लीजिए कि आप ऑडिट अफसर यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं आपने। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लीजिए कि स्टडी लीव अगर मान लीजिए कि देखा जाएगा कि पहले कि आपने अवेल किए ही कि नहीं पहले से, ठीक है। ये आपको एक रिपोर्ट दिया जाएगा, आपका रिपोर्ट चेक किया जाएगा कि आपने अगर अवेल किए हैं तो फिर आपको मिल नहीं सकता उसमें, ठीक है। और मान लीजिए कि आप अगर मान लीजिए कि परमानेंटली आप कैडर में एक डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, बट आपने मान लीजिए कि अलग डिपार्टमेंट में या कहीं कहीं किसी डिपार्टमेंट में आप टेम्पोररी सर्विंग कर रहे हैं, तो उस केसेस में आपको जो ग्रांट लीव किया जाएगा ना, ये भी कुछ कंडीशंस लेके ही किया जाएगा आपको, ठीक है।
और मान लीजिए कि आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली अटैच है, तो उस केसेस में भी आपको जो लीव ग्रांट किया जाएगा ना, उस केसेस में भी आपको बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन को भी आपको समझना पड़ेगा और देंगे भी टर्म एंड कंडीशन। तो उसी हिसाब से ही आपको छोड़ा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो स्टडी लीव है ना, ये ग्रांट किया गया एब्रॉड के लिए। अगर मान लीजिए कि एब्रॉड के लिए आपको जाने के लिए दिया गया मौका, तो उस केसेस में क्या आपको हेड ऑफ मिशन से जो भी चीजें होगा वो सब इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जो ग्रांट कर रहा है ना लीव, हेड ऑफ मिशन हो सकते हैं या फिर जो ग्रांट कर रहा है लीव, तो उस केसेस में जो भी आपको इंटीमेशन रहेगा कुछ भी चेंजेस के बारे में, उसको में आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा। और फिर अगर मान लीजिए कि कोई भी अथॉरिटी अगर ग्रांट कर दिया लीव, उसको भी इंटीमेशन करना पड़ेगा मिनिस्ट्री को कि उसके बारे में, चीज के बारे में, जो भी चीजें आपने लिए हैं स्टडी लीव के बारे में। तो जो हेड ऑफ मिशन होंगे ना, वहां पे क्या करा जाएगा कि ये भी कांटेक्ट में रहेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के, और गवर्नमेंट सर्वेंट भी कांटेक्ट में रहेंगे। कुछ भी आप मान लीजिए कुछ और हेड ऑफ मिशन के द्वारा कुछ भी लेटर इशू हुआ, तो और कुछ फैसिलिटी मान लीजिए कि उसको मिलना चाहिए, तो उस केसेस में वो भी हेड ऑफ मिशन के साथ कांटेक्ट में रहेगा, कुछ भी अगर फैसिलिटी उसको मिलना पड़ा तो। अगर मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए कि ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में है या परमानेंट स्टाफ है वहां पे, ठीक है, तो उस केसेस में जो उनको जो ग्रांट किया जाएगा ना स्टडी लीव, या एक्सटेंशन किया जाएगा उनका स्टडी लीव, इसमें एक बॉन्ड जो साइन करना पड़ेगा, वो है बॉन्ड। बॉन्ड जो साइन करना पड़ेगा, ये फॉर्म 7 और फॉर्म 8 ये फॉर्म में ही उनको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड को। तो ये जो होगा, ये स्टडी लीव देने से पहले या एक्सटेंशन करने से पहले उनको ये भरना पड़ेगा बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है, और टेम्पोररी स्टाफ है रेगुलर पे स्केल में, तो उस केसेस में भी आपको क्या करा जाएगा, ये जो बॉन्ड रहेगा ना, सेम बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, बट जो फॉर्म होगा वो फॉर्म 9 और 10 होगा, ठीक है। बट जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के केसेस में ये फॉर्म 7 और 8 होता था, बट यहाँ पे फॉर्म 9 और 10 होगा, ठीक है। और ये भी सेम चीज है, ये इसको स्टार्टिंग ग्रांट करने से पहले ही आपको ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि जो अथॉरिटी है ना कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, ये क्या करेंगे कि वो जो आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो जो सर्टिफिकेट मतलब जो आप ग्रांट लीव के लिए ग्रांट किया गया है, तो उस केस में वो भेजेंगे आपका ऑडिट ऑफिसर के लिए, मतलब ये जो भी हायर ऑफिसर होगा आपको उसके पास भेजेंगे। तो उसमें ये होना चाहिए कि आप जो क्लोज ए क्या क्या कह रहा था, वो जो बॉन्ड के बारे में जो बात कर रहे थे हम, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है, अगर नहीं है तो उसका रन, ये एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट बॉन्ड होना चाहिए, और बॉन्ड किया है करके उसको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आपका कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीशन हो जाएगा ना, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट अथॉरिटी के पास, कि भाई उसको जो ग्रांट दिया गया था, वो जो सर्टिफिकेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो पास किया है वहां पे, या जो पढ़ाई किया है, उसका एक रिपोर्ट देना पड़ेगा। और कुछ भी जो अगर मान लीजिए कि उसमें जो कब उसका जो कोर्स शुरू हुआ था, या कब उसका कोर्स खत्म हुआ, या कुछ अगर रिमार्क्स है कुछ, वो चीजें उनको देना पड़ेगा अथॉरिटी इंचार्ज को, जो कोर्स ऑफ स्टडी का इंचार्ज होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो जो स्टडी था वो अब्रॉड में था या कंट्री आउटसाइड इंडिया था, तो उस केसेस में जो इंडिया के मिशन होंगे, उनको सारे सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा थ्रू हेड ऑफ मिशन कंसेंट, ठीक है। जो मतलब अब्रॉड में जो इंडियन मिशन में होंगे ना, मतलब डिप्लोमेट से ये हो या फिर जो भी आपका कंसर्न हो वहां पे, तो ये हेड ऑफ मिशन के द्वारा वहां पे, मतलब इंडियन मिशन के द्वारा हेड ऑफ मिशन को सबमिट करना पड़ेगा, जो इंडिया में है उनको सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट वगैरह, ओके, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ स्टडी लीव एंड कॉम्बिनेशन विद लीव ऑफ अदर काइंड्स, ठीक है। आप स्टडी लीव तो ले रहे हैं, बट आपके मन में भी क्वेश्चन होगा कि आप मैं कुछ अलग लीव के साथ कॉम्बिनेशन कर सकता हूँ क्या। बट जो स्टडी लीव है ना, वो आपका पहले तो आपका लीव अकाउंट से कोई भी डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अलग टाइप का लीव होता है, वो परमिशन में आपको मिल सकता है, ठीक है। पर मान लीजिए कि आपने, बट ये कंबाइन हो सकता है अदर काइंड ऑफ लीव के साथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ईएलबी ले रहे हैं, तो उसके साथ भी कंबाइन हो सकता है अदर देन एक्सटर्नल लीव के साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने मोर देन 28 मंथ्स जनरली अपने एब्सेंस रहे, उस केसेस में आपको लीव के साथ कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। बट आपने मान लीजिए कि अगर 36 मंथ आपको दिया गया है, वो दिया गया है किस लिए, आप पीएचडी डिग्री अगर कर रहे हैं, ये जो 28 मंथ दे रहे हैं वो दे रहे हैं आपको पीजी के लिए, कोर्स के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए कि रेगुलर ड्यूटी जो गवर्नमेंट में कर रहे हैं उनके लिए ये है, ठीक है। तो जो दिया जाएगा, जो आपको 28 मंथ्स और 36 मंथ जो प्रेजेंस एब्सेंस जो रहेगा ना आपका, ये इंक्लूड किया जाएगा पीरियड ऑफ वेकेशन, उसको माना जाएगा, ठीक है। पीरियड ऑफ वेकेशन इसको माना जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो ग्रांटेड स्टडी लीव जो आपको कंबाइन करने के लिए जो बोला जा रहा है ना, उस केसेस में क्या होगा कि आप अंडरटेकिंग एक देंगे, जो आप जो कमेंट्स कर रहे हैं ना आपके कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है,
वो उस कारण आपको मान लीजिए कि अलग काइंड ऑफ लीव के साथ आपने मान लीजिए मर्ज किए, या फिर मान लीजिए कि आपने कोर्स तो करी किए, बट अलग लीव से किए, मतलब स्टडी लीव से नहीं किए, अलग लीव से किया। मान लीजिए आपका ईएल बहुत सारा है तो उसमें आपने कर लिए मान लीजिए, उसके कारण भी आपको कुछ कंडीशन से जो रूल 57 के अनुसार आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। बीइंग सेटिस्फाइड और ड्रॉ स्टडी अलाउंस इन रेस्पेक्ट देयरऑफ, ठीक है, उस कारण ही आप स्टडी अलाउंस ड्रॉ कर सकते हैं। और प्रोवाइडेड द पीरियड ऑफ सच लीव coinciding with the course of study shall not be counted as study leave, ठीक है। वो जो लीव रहेगा ना, वो मान लीजिए कि अगर कोइंसाइड कर रहा होगा आपका स्टडी लीव के साथ, उसको माना नहीं जाएगा स्टडी लीव के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि ये जो रिज्यूम ड्यूटी जो रिज्यूम करेगा ना, ये कब करेगा, ये जब उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो आके उसको रिज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रीवियस सैंक्शन जो अथॉरिटी जो ग्रांट किया गया था ना, वो क्या होगा कि ट्रीट द पीरियड ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ द ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। शॉर्टफॉल एज ऑर्डिनरी लीव, ठीक है। ये जो लीव है ना, लीव का पीरियड को ये शॉर्टफॉल माना जाएगा, ऑर्डिनरी लीव के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर करिए, और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट और सजेशन दीजिए उसमें, अगर अच्छा लगा आपको और क्या बेहतरीन चाहिए आपको और कोई टॉपिक के ऊपर चाहिए तो फिर आप जरूर बने रहिए। और पार्ट 3 जरूर जल्द आ जाएगा आपको, तो फिर कमेंट करते रहिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दीजिए उसमें।